नमस्कार दोस्तों, अबरल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनाक्षी। दोस्तों, 7 दशकों बाद भी जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। संसद भवन से लेकर सोशल मीडिया तक हर एक के निशाने पर जवाहरलाल नेहरू का नाम होता है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया तो छोड़ दी थी, लेकिन भारतीय राजनीति उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तिब्बत से लेकर कच्चतवी द्वीप तक जवाहरलाल नेहरू के कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें लेकर उन्हें कोसा जाता है। बच्चे बच्चे की जुबान पर नेहरू की गलतियां होती हैं। नेहरू की पहली गलती दक्षिणपंथी नेताओं का एक धड़ा ऐसा है जो महात्मा गांधी के साथ साथ नेहरू को भी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार बताता है। उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की शर्त की वजह से देश का विभाजन हुआ। नेहरू की दूसरी गलती, जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति हमेशा आलोचना के दायरे में रही है। साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी से आए हमलावरों ने धावा बोला और काबिज हुए। तब नेहरू ने सेना को ढंग से काउंटर अटैक नहीं करने दिया। उन्होंने अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की बात मानी और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात भी कही थी, जो कभी हो नहीं सका। अगर यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ना पहुंचा होता तो भारत के पास अपनी छीनी हुई जमीन पर दोबारा कब्जा करने का अधिकार होता। नेहरू की तीसरी गलती, नेहरू समाजवादी विचारधारा के मानने वाले थे। उनकी नीतियों में उनके समाजवादी विचार झलकते थे। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लागू किए थे जिसकी वजह से एक अरसे तक भारत में निवेश नहीं हो सकता था। नेहरू के विरोधी इसी रुख का विरोध करते हैं। नेहरू की चौथी गलती, नेहरू गुटनिरपेक्ष नीति के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने पंचशील सिद्धांत भी दिया था, जिसका पालन आज भी भारत करता है। 1947 तक दुनिया कई धुरी में बटी थी। कुछ अमेरिका के पक्षधर थे, कुछ रूस के। भारत किसी के साथ नहीं था। भारत गुटनिरपेक्षता में भरोसा रखता था। नेहरू एशिया और अफ्रीका में मैत्रीपूर्ण रिश्तों की पहल करते थे। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। जब साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला बोला तो उन्होंने विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से आज़ाद तिब्बत चीन का गुलाम हो गया। तिब्बत कब्जाने की वजह से चीन अब अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है। नेहरू की पांचवी गलती, जब चीन ने साल 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, इस जंग में देश हार गया था। इस हार ने नेहरू की छवि को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। वे बेहद कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए थे। जिस चीन के साथ वे बेहतर रिश्तों की वकालत कर रहे थे, उसी ने देश पर हमला बोल दिया था। हम चीन के हमले की वजह से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा गंवा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर से लेकर तिब्बत तक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर नेहरू की आलोचना कभी बंद नहीं होगी। धन्यवाद।